आज हम बात करेंगे प्रीसेंट 10, प्रीसेंट 11, प्रीसेंट 27 के, प्रीसेंट 30 के, 31 के जो विलास हैं उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम आज बहरिया टाउन में बहरिया होम्स के हवाले से बात करेंगे। बहरिया होम्स स्पेसिफिकली लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बहरिया टाउन में उन विलास के लिए जो बहरिया टाउन ने ख़ुद बनाकर लोगों को दिए हैं। उसमें 200 यार्ड के भी जो विलास हैं उनके बारे में भी कहा जाता है, 152 यार्ड है, 230 यार्ड है, और जो बड़े विलास हैं उनके बारे में भी उनको बहरिया होम्स कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे प्रीसेंट 10, प्रीसेंट 11, प्रीसेंट 27 के, प्रीसेंट 30 के, 31 के जो विलास हैं उसके बारे में। हमारे साथ अली रज़ा मौजूद हैं। अली, थैंक यू वेलकम जी। जहाँ भी विलास हैं, चाहे वो जितना भी फासला है मेन गेट से, वो सबसे ज़्यादा आबाद भी हो रहे हैं। 10, 11 तो खैर अब वो इतने ज़्यादा आबाद हैं कि अगर कोई चाहता है तो वहाँ से कोई विला निकालना उनके लिए खासा मुश्किल हो जाता है कि रेंट वगैरह में, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद बड़े अच्छे हैं, बड़े भी और छोटे भी, 10 में भी, 11 में भी, फिर इसी तरह बाकी जगहों पर। बहरिया होम्स इस वक्त जो ये मैंने प्रीसेंट्स बताए हैं, क्या सिचुएशन है? देखिए 31 से शुरू करते हैं क्योंकि 31 सबसे कम आबाद है। तकरीबन 1100 विलाज यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर का विला भी हमने पहले दिखाया था, अभी भी कोशिश करेंगे कि फुटेज लगा दें साथ। 31 में विलाज की जो नंबर ऑफ विलाज आबाद है, मैं समझता हूँ कि अंडर 100 विलाज हैं जो आबाद हैं। और अगर बिल्कुल मैं एक मंजर कशी करूँ तो वो ये है कि आप 31 में जाएं तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ आबादी है। बहुत कम आबादी है, कहीं 2-4 घर 5-6 नज़र आते हैं। हमने पिछले दिनों भी एक विज़िट किया था किसी काम से, तो तब भी ये जिक्र हुआ था। तो 31 में एक वजह ये है कि रेट्स अभी उसमें उतने नहीं बढ़े क्योंकि आबादी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही अंदर होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन 31 के विलास की अगर मैं रेट्स की बात करूँ वैसे भाई, तो यहाँ पर जो रेट्स हैं आज की डेट में वो तकरीबन 1,70,00,000 के लगभग हैं। जो रेंट है वो 35,000 रुपये है। और एक ही इमाम बारगाह है, इमाम अली अलैहिस्सलाम, ये मौजूद है प्रीसेंट 31 में। 235 यार्ड्स के विलास हैं और इन विलास ये बड़े हैं ना, 235 यार्ड जी। 10 और 11 के 200 हैं और ये 235 हैं, यानी 31 और 27 में 35 यार्ड ज़्यादा होते हैं। बैक साइड का लॉन ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग, जो प्रीसेंट 27 है, 27 का जो बेसिकली 27 में ना 2 पार्ट्स ऑफ विलास हैं। 235 के दोनों एक मेन जिना एवेन्यू की तरफ है और एक बैक साइड की तरफ है। दोनों की एक्सेस डिफरेंट है। एक की एक्सेस मेन जिना एवेन्यू से आप यू टर्न लेते हैं तब आती है, और एक की आपको एक्सेस के लिए वो लंदन ब्रिज का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि 27 के जो फ्रंट के विलास हैं वो 100 में से, दिखने की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा, वो तकरीबन 40-50% आबाद हैं जो फ्रंट साइड के हैं। हम वहाँ पार्क रेडी है, वहाँ हमने शाम में बड़ी तादाद में लोगों को देखा है। हर गली में आपको लोग और बच्चे नज़र आएंगे, वो एक्टिविटी कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इसीलिए इनकी कीमतें भी ज़्यादा है। तकरीबन 2 करोड़ रुपये का विला डिमांड करते हैं सेलर, यानी आप समझ लें आज की मार्केट में जो फ्रंट साइड के विलाज हैं। और जो रेंट डिमांड हो रहा है वो हो रहा है 45,000 रुपये माहाना 27 के विला का। अब 27 में बैक साइड पर भी विलाज हैं और वो कम आबाद हैं। अलबत्ता पूरे रेडी ज़रूर हो चुके हैं, उसका भी स्ट्रीट टूर आपको भी नज़र आ जाएगा वीडियो में। तो उसके जो रेट हैं वो तकरीबन 185 के आसपास हैं और रेंट है 40,000 रुपये, 38 से 40,000 रुपये। तो रेंट के अतबार से 35,000 31 का है, फिर 38, 40 और 45, तो एक मुनासिब रेंट है। अगर आप मूव होना चाहें आप मूव हो सकते हैं। अलबत्ता जो इसका लूप होल है वो ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी कोई करीब में नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम कुछ टाइम के लिए है, क्योंकि बहरिया हर ब्लॉक में अपना कमर्शियल लेकर आता है गैलरी की सूरत में, तो वो जल्द आ जाएगा। तो लेकिन जहाँ पर ये है मतलब कमर्शियल भी है, और कमर्शियल भी एक नहीं, 2 एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो है 10 और 11। मतलब 10 में है मौजूद और 11 भी उसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो 10 और 11 में क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखें, जो 10 है वो कायद विला के बाद बहरिया होम्स का ऐसा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा आबाद है।
इवन 11 भी। और 10 में जो टोटल विलाज हैं वो हैं तकरीबन 1650 विलाज हैं। और इनमें मैं समझता हूँ कि जो रेशो ऑफ रेजिडेंट्स हैं वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम इन नंबर्स हैं, मैक्सिमम इन व्यूज़ नहीं, मैक्सिमम इन नंबर्स हैं। आप जिस गली में जाएं आपको लोग नज़र आएंगे, पार्किंग नज़र आएगी, बहुत बड़ी तादाद नज़र आएगी, क्योंकि गैलरी बन चुकी है, हमारे पास स्टोर बन चुका है, यहाँ पर मस्जिद बड़ी ज़बरदस्त है। आप और फिर ये आपको पता है कि पार्क्स, सारे पार्क, एक रोड 1 पर पार्क है, एक लूप रोड पर पार्क है, एक बैक साइड लूप रोड पर पार्क है, 3 पार्क मुकम्मल रेडी हैं, एक ग्रीन बेल्ट है दरमियान में वो रेडी है। इसके बराबर में बैरिया हाइट्स है, उसका भी एज है कि वो भी अब आबाद है। तो 10A मैं समझता हूँ कि इन चारों में पार्क्स, कमर्शियल एक्टिविटी और मस्जिद की वजह से सबसे टॉप पर है, ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो तकरीबन 2 करोड़ 5 से 2 करोड़ 10 लाख के हैं प्रीसेंट 10A में 200 यार्ड्स के। सही। और वो विलास जो सराउंडिंग कमर्शियल के हैं वो 2.15, 2.20, वो 5-10 लाख हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। इनका जो रेंट है आज के मार्केट के मुताबिक वो 50 से 55 हज़ार रुपये है। कोई अगर जिसको जल्दी चढ़ाना है विला वो 48 में भी दे देता है, लेकिन एग्जैक्टली जो रेंट है वो 50 से 55 हज़ार रुपये है। और 11 में क्या सिचुएशन, वो भी तो बिल्कुल करीब है, वहाँ के रेंट और रेट्स? जो 11 है वो 10 और 11 तकरीबन सेम है, रेट सेम है, रेंट भी सेम है। वहाँ का पार्क अब रेडी हो चुका है, वहाँ भी 2 पार्क हैं जो रेडी हो चुके हैं, एक में ट्रैक बनाया गया और एक में बच्चों के झूले वगैरह लगाए गए हैं। 11 का 200 वाला मुकम्मल आबाद है, और जो इसका रेंट है वो तकरीबन 50 से 55 हज़ार है, और कीमत है 2 करोड़ 10 लाख रुपए। अच्छा, 11 में एक पार्ट वो भी है जिसमें कुछ विलास 152 यार्ड भी हैं, और फिर नीचे 152 यार्ड के भी विलास हैं, वो भी बैरिया होम्स का हिस्सा है। तो वहाँ की सिचुएशन क्या है? जो 11A है यहाँ पर कीमतें हैं 1 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 80 लाख तक 152 यार्ड्स की, और रेंट है 45,000। 11A की मैं बात कर रहा हूँ। जो टॉप पर हैं, हाइट पर हैं, बहुत ज़बरदस्त लोकेशन के साथ हैं। स्ट्रीट 16, 17, 18, 19, 20 बनते हैं ये। अगर 11B की मैं बात करूँ तो 11B में जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1.65 से 1.70 के दरमियान है, और जो यहाँ का रेंट है वो है 1 करोड़, जो रेंट है वो है 40 हज़ार रुपये, और कीमत मैंने बता दी है। 11B इतना आबाद नहीं है जितना 11A है, लेकिन पहले के मुकाबले में बहुत बड़ी तादाद लोगों की आ गई है, इसीलिए बैरिया ने वहाँ का पार्क रेडी कर दिया। और मस्जिद हमने पहले भी बात की थी, मस्जिद भी बनने के मराहिल में है, हमारी ड्रोन में भी आप देखेंगे। तो ये सिलसिला है विलास का मुदस्सिर भाई। चूँकि एंड यूज़र्स हैं, रेट्स में उतना बड़ा फ़र्क नहीं मैंने देखा जितना प्लॉट्स में आया है, क्योंकि एंड यूज़र जब मूव हो जाता है तो उसके लिए ये मुश्किल काम होता है, बार बार मूव करना, सामान शिफ्टिंग करना, फिर सिटी से बैरिया, बैरिया से सिटी, ये एक लंबा हेक्टिक प्रोसेस है। तो इसीलिए वो तमाम जगह जहाँ पर फैमिलीज़ आबाद हैं, एंड यूज़र्स आबाद हैं, वो स्टेबल हैं, उनकी कीमतें मुस्तहकम हैं। आखिर में ये बताइए कि बैरिया होम्स, अभी आप बता रहे हैं कि सबसे सस्ता तरीन जो रेट है 11B में 170 तकरीबन जो है, 170 से तकरीबन 2.25 करोड़ तक के इस वक्त रेट्स चल रहे हैं मुख्तलिफ। ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे और आज ये कहाँ पहुँचे? देखें, जो छोटे विलाज हैं 152 के, उनका जो कीमत है वो स्टार्ट हुई थी 45 लाख से किस्तों पे। जी किस्तों पे। और जो 200 गज वाले इनकी कीमत थी 49 लाख रुपए, और आज ये 4 गुना तकरीबन बढ़ चुके हैं। 49 के 2 करोड़ के हैं, 47 के तकरीबन, वो भी कुछ तो 2 करोड़ के करीब, बिल्कुल ऐसा ही है, के करीब है। तो ये बहुत बड़ा एप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। इसलिए जैसे अली ने कहा कि एंड यूज़र्स हैं, और आखिर में अब लोग या तो रेंट पे आ गए हैं रहने के लिए, जिन्होंने रेंट पे अपना दिया, और बहुत सारे लोग जो अपना इस वक्त रह रहे हैं। तो ये सिर्फ सिचुएशन आपको बताइए कि यहाँ इस तरह एप्रिसिएशन बनती हुई 4 गुना गई है। तो अगर आप भी अपना कुछ चीज़ें बुक करवाना चाहते हैं, जो मुसलसल इस वक्त अपार्टमेंट से मुताल्लिक, शॉप से मुताल्लिक आप देख भी रहे हैं, उसमें आप फौरी तौर पर बुकिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं। अली रज़ा का नंबर आ रहा है, दानियल नकवी का भी, मेरा ईमेल एड्रेस है, उन एड्रेसेस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।